नमस्कार। इस वीडियो में लेकर आया हूँ अध्याय 4 और इसे हम कहते हैं रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, ठीक, केमिकल काइनेटिक्स इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो इसमें देखना है कि कोई भी अभिक्रिया हो रही है तो उसका क्या वेग है, क्या कितने तेज़ी से वो अभिक्रिया हो रही है, कितना मंद है, वो इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इसमें देखते हैं कि एक अभिक्रिया यहाँ पे लिखी हुई है R इज इक्वल टू पी, मतलब R जो है रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, अभिकारक से उत्पाद बन रहा है। ठीक है, तो इसका औसत वेग क्या है कि यहाँ पे रिएक्टेंट अभिकारक घट रहा है। ठीक है, तो ये है माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा टी, और जबकि यहाँ पर जो उत्पाद है वो बढ़ रहा है तो ये प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये औसत वेग ज्ञात करने का लिखने का एक तरीका है। ठीक है, इस रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के अंतर्गत एक साइड में जो अभिकारक है वो घट रहा है तो माइनस में, और प्रोडक्ट है तो बढ़ रहा है तो प्लस में। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अगला जो टॉपिक है वो अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि जो है ये क्या होती है ये देखते हैं। किसी अभिक्रिया में प्रयुक्त अणुओं की संख्या अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, प्रयुक्त अणुओं की संख्या यानी कितने मॉलिक्यूल्स उस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो अभिक्रिया की कोटि है। तो जो लिखने का तरीका है ये देखें, वेग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ए डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। और ये क्या है, ये जो रिएक्टेंट है इस पे जो पावर x लगा हुआ है, ये x दर्शाता है कि कितने यहाँ पे अणु जो है यहाँ पर हैं। तो इन्हीं अणु के कारण इसकी जो कोटि होगी वो ज्ञात होगी। 0 1 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 0 यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की भी अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की भी अभिक्रिया होती है। इसके बाद है अभिक्रिया की आणविकता। ठीक, वो क्या है, अब ये थोड़ा एक बार देख ले इधर, ये जो कोटि थी ना इसमें क्या है, अभिक्रिया हो रही हो तो इसमें जो अणु जो भाग ले रहे हैं वो तो हैं ही, परंतु वो डिपेंड है कि नहीं, निर्भर है कि नहीं उस रिएक्शन में। ठीक है, तो वो उसकी कोटि कहलाती है। अब ये अभिक्रिया की आणविकता क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक है, न्यूनतम संख्या को यानी जो रिएक्शन हो रहा है उसमें वो जितने भी अभिकारक भाग लेंगे उनके अणु। ठीक है, ये देखें यहाँ पर कितने, एक नाइट्रोजन का है और 3 हाइड्रोजन का है। ठीक है, तो इसकी आणविकता यहाँ पर ज्ञात हो चुकी है। थोड़ा अंतर है। ठीक है, इसमें अभिक्रिया कोटि में और आणविकता में अंतर है, तो इसे जान लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है 4 नंबर में। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कोटि और आणविकता में अंतर। ठीक, तो इसका जो अंतर का टेबल होगा वो पढ़ लेंगे क्या क्या है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, कम से कम 4 अंतर याद होने चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। यहाँ पे पहला दिया अभिकर्मक की सांद्रता, उत्प्रेरक की स्थिति, तीसरा है प्रकाश, चौथा है तापमान और पांचवा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यह क्या है, प्रभावित करने वाले इसके कारक हो गए। और इस चैप्टर में जैसा कि दिखा है रासायनिक बलगतिकी, तो इसमें क्या है कि व्यंजक प्राप्त करने होते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आते हैं ये तो परिभाषा के तौर पे तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन जो व्यंजक प्राप्त करने वाले होते हैं उन्हें भी देखना है। और तो उन्हें क्या करना है कि मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा वो कैसे सॉल्व किए जाएंगे। और इस वीडियो में देख रहे हैं कि कोटि और आणविकता में क्या अंतर है, ये यहाँ से पूछा जा रहा है। और ये परिभाषा हमने देख लिया। ठीक, और प्रभावित करने वाले कारक भी देख लिए। तो ये जो कारक है एक एक कारक को हम डिटेल में लिखेंगे कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं अगला वीडियो लेके आता हूँ।